हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट। पक्का हो गया इधर। मगध के सम्राट जरासंध ने अपने पुत्री का विवाह मथुरा के युवराज कंस से करके हमें घेर लिया। अब हमारे एवं मगध के बीच में केवल एक पांचाल ही बड़ा राज्य है एवं इसके आसपास के प्रदेश विराट, काशी एवं कौशल, इन प्रदेश के राजाओं की शक्ति नहीं है जरासंध को रोकने। दक्षिण में तो हमारे मित्र हैं। दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राज्य विदर्भ है, किंतु विदर्भ की मैत्री मगध से है। पांडु, यदि तुम विजय यात्रा पर निकलोगे तो कई राजाओं के साथ बैर होगा। यदि नहीं निकलोगे तो जरासंध तुम्हें शक्तिहीन मानकर आज नहीं तो कल आक्रमण करेगा। आ गया रे मामा शकुनी। रणिपात ताक्षरी, आयुष्मान भव। रणिपात कुलगुरु, चिरंजीव भव। रणिपात राजमाता, बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। महाराज को सलाह और परामर्श देने वाला सारा मंडल उपस्थित है। रणिपात ज्येष्ठ, एक विकट समस्या आ गई है ज्येष्ठ। आपकी सहायता की आवश्यकता है। अर्थात महाराज को मेरी सेवा की आवश्यकता है, तो फिर पितामही द्वारा संदेश भेजने की क्या आवश्यकता थी? स्वयं आदेश करते तब किया गया होता। महाराज थोड़ा सा अंदर से बोला है। मैं विनती कर सकता हूँ ज्येष्ठ, आदेश नहीं दे सकता। आकाश में मेघ आनंद से गरजे या क्रोध से, पशु पक्षियों को तो छुपना ही पड़ता है। उसी प्रकार एक राजा की विनती भी आदेश ही मानी जाती है। तो बताइए महाराज, मेरे लिए मृत्युदंड निश्चित किया है क्या कारागार? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें दंड क्यों दिया जाएगा? ज्येष्ठ भ्राता होने के अपराध में राजमाता, एक राजा का ज्येष्ठ भ्राता होना किसी अपराध से कम है? मेरी बात सुनिए ज्येष्ठ भ्राता, अपने हृदय से कड़वाहट और क्रोध त्याग दीजिए। मेरे और विदुर का विचार, ताक्षरी और राजमाता भी सहमत है कि आपको हस्तिनापुर का प्रमुख परामर्शक बनाया जाए। वो पद महामंत्री पद से ऊपर होगा। ऐसा कोई पद तो होता ही नहीं महाराज। वो पद क्या मेरे लिए निर्मित किया जाए? यदि निर्मित किया भी जाए तो क्या लाभ? ये अंधा किसी को क्या परामर्श देगा? उसकी आंखों का अंधकार तो उसकी बुद्धि पर भी छाया होता है। क्यों महामंत्री? ज्येष्ठ भ्राता, रहने दो पांडु, रहने दो। जब मैं बालक था तो चंद्र को देखने के लिए रोता था। उस समय माते अंबिका मेरे हाथों में गुड़ का लड्डू रख देती और मुझसे कहती कि ये लड्डू तो चंद्र से भी अच्छा है पुत्र। चंद्र को तो सब केवल देख ही पाते, किंतु तुम तो इसे खा भी सकती। मैं बालक नहीं रहा, तो कृपा करके मुझे ये लड्डू देने की आवश्यकता नहीं। ये भाई शकुनी ने इसकी चाबी मरोड़ दी है भाई। परंतु एक प्रश्न है मेरे मन में। राज्याभिषेक यज्ञ माना गया है शास्त्रों में, और धर्म यह कहता है कि ऐसा कोई भी यज्ञ एक अविवाहित व्यक्ति नहीं कर सकता। विवाह तो हुआ कोई नहीं है। ताक्षरी, मेरे विषय में तो हमने धर्म का वहन कर लिया, तो परंतु ज्येष्ठ भ्राता शांडिल्य संहिता में लिखा है कि कहने दो महामंत्री,
ओ यार यार तुम्हारा धर्म तो परिस्थिति अनुसार बदलता रहता है, ये तो तुमने स्वयं कहा है। अब किसी अनजान शास्त्रों का उदाहरण लेना तुम सबके सामने। उसकी चाल चल गया भाई। हिंदू मैं जाग हो गया है। परंपरा को अपना धर्म मानता हूं, केवल शास्त्रों को ही नहीं। परंपरा रही है, लोग अधिकार देते हैं, योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है तब। और हमारे इस परिवार में हम सब ने मिलकर अपनी योग्यता दे दी और पांडु ने उसे सिद्ध भी कर दिया। कुछ समझ में आया महामंत्री? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं अपनी योग्यता अवश्य सिद्ध करूंगा जेठ। आप चाहें तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा तो समय लेता है पांडु, क्योंकि मैं समय नहीं हूं, समय से हारा हुआ मनुष्य। राजेश नाम के यज्ञ में पहली आहुति डालने से पूर्व विवाह कर लो। किसी ऐसी कन्या से पांडु जिसकी संतान हस्तिनापुर को कल सुरक्षा देगी, हर कुमारी के संतानों की तरह। एक अच्छी पत्नी भी एक राजा की योग्यता का भाग होता है ना महामंत्री? प्रणिपात। ये सारी इसकी जाने यार तुम्हारे बात तो सही नहीं है। खबर भाई को सही लग रही है। धृतराष्ट्र ने धर्म पर प्रश्न खड़ा किया है, क्या उत्तर दूं मैं उसे? अपने साथ हुए अन्याय का वो बैर लेगा हर पल पर। धर्म कभी अन्याय नहीं करता राजकुमार। किंतु धृतराष्ट्र की दृष्टि में जो उसके साथ हुआ वो अन्याय है, और गांधारी का भाई भी रह गया है। वो मुझे अत्यंत प्रपंची और कपटी दिखाई देता है भीष्म। वो अवश्य धृतराष्ट्र को भरमा कर उससे कोई विद्रोह करवाएगा। यदि दो दीवारों में बैर हो जाए तो छत तो गिरती ही है। यदि पांडु और धृतराष्ट्र में बैर हो गया तो कुरुवंश के टुकड़े हो जाए। ऐसा हम नहीं होने दे सकते। महाराज शांतनु के राष्ट्र को अखंड रखने के लिए हमने कहीं कष्ट उठाए। भीष्म, धृतराष्ट्र के मन का समाधान करना ही होगा। तो हम शीघ्र ही पांडु का विवाह करवा देंगे। वैसी कन्या कहाँ मिलेगी हमें जो हस्तिनापुर को प्रतापी उत्तराधिकारी दे सके, जिसके पुत्र हस्तिनापुर के भविष्य को सुरक्षित करता है, जिसके आने से पांडु की शक्तियां अनेक गुना बढ़ जाए। कहाँ मिलेगी हमें ऐसी कन्या? मिल जाएगी, कोशिश करो। ये घोड़े पे तो नहीं आ गई, लगता तो ऐसे ही है। नहीं नहीं ये तो कोई
बंदा है क्या यार। आदमी है। इधर रोक लिया है भाई, थोड़ा वेट करना चाहिए यार, वेट इतनी नहीं हो रहा आसानी था। से नहीं। ये एक बात हम आपको बोल रहे हैं कि वेट कर, आपने तो किया नहीं है। बिल्कुल यार, एक जो चीज थी ना मोहम्मद शकुनी के दिल में, वो जो थी वो हर चीज निकल के बाहर आ गई। जब दिलकाश बोल रहा था ना, तब एक्सप्रेशन देखने वाले थे मोहम्मद शकुनी के कि वो क्या चीज कर रहा है, बस वो देखिए आप। नहीं ऐसे ही है यार, अब मेन मुद्दा तो सबको पता चल गया कि धृतराष्ट्र लाइन से हट गया है। उसका रीजन भी यही है कि भाई वो एक अपनी मतलब के शक्ति में या अपनी पावर में नहीं आया भाई वही है ना, राजमाता भी कह रही है कि जो वो शकुनी है ना वही सब कर रहा है। और दूसरा भीष्मा जी ने कहा है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि अगर दीवार में दरार आएगी तो छत लाजमी गिरेगी। इन दोनों भाइयों में दरार नहीं आने दूंगा। अब देखो भी आगे वो क्या करते हैं इनके बारे में। भाई मोहम्मद शकुनी ने जो धृतराष्ट्र को दी है ना सलाह कि भाई आपको 200 हाथ मिलेंगे, तो वो उसी सलाह पे भाई चल पड़ा है। लेकिन मोहम्मद शकुनी जो काम कर रहा है ना, इसने भाई वो जो अपना हीर रांझा फिल्म में कैदों वाला रूल था ना, ये उसने यही रूल, वही रूल इसने भाई इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नहीं, जो पॉइंट उसने चाचा बताए हैं यार मेरी जबर भाई बात सुने ना, पॉइंट उसने जो बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पॉइंट उसने बताया ना, उसकी अपना उसके मन में ना अब माँ की इज्जत रह गई है, ना बाप की रह गई है, ना भाई की रह गई है, तो फिर वो कौन से असूलों पे चल रहा है, कौन सी सही सच्ची बातें कर रहा है। यार उसने कहा जो मेरी बात सुने, जितनी जैसे उसने इतनी ऊंची आवाज में अपने माँ बाप अपना वालदा के सामने बैठा हुआ है, वालदा के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, ऐसे कौन करता है वो बात। यार वो एक गलत चीज है, वो ठीक है। तो वही हम भी वही बोल रहे हैं मेरा भाई। लेकिन जो उसने पॉइंट आउट किया है ना कि आपने 25 साल वेट किया है कि शादी के बगैर राजा नहीं बन सकता, आपने शादी के बगैर राजा बना दिया। सही ये तो बात उसने सही कही है ना। ये अगर एक वाले साथ उसने वो जो महामंत्री बने विदुर, उसको कहा कि भाई अब आपका किधर है धर्म, आपकी जो किधर है जो वो कह रहा है आपका धर्म तो बदलता रहता है बात बात पे। भाई उसकी बात भी ठीक मंत्री है। साहब को तो उसने बोलने ही नहीं दिया है ना। उसने लगाया तो जाके लड़की देखने लगे हैं ना। मौलवी साहब को थोड़ा बताते हैं भाई मंत्री साहब जब बताने लगा तो भाई उस वक्त उसने चुप करा दिया कि आप नहीं बोल सकते। अब आपके कहाँ गए ये भाषा वगैरह सब कुछ। आपने मुझे 25 साल वेट करवाया कि आपकी शादी होगी तो तब आप राजा बनेंगे, तो अब कहाँ गए वो आपके भाषण सब कुछ, किधर गए वो रीति रिवाज। मौलवी साहब आप आज ना हमें माफी दे दें, हमने ना वो पांडु के लिए लड़की देखनी है, मेहरबानी करें। अच्छा वो देखने मिलकर चलेंगे ना। हाँ चलो हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।